अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, पीपल लाइव चैनल के तमाम नाज़रीन को ताज़ा तरीन वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे बैतुल्लाह की ज़ीनत, जन्नत से उतारे गए एक पत्थर हजर अस्वद की, और आपके साथ शेयर करेंगे वो मोजज़ा जिसमें हजर अस्वद को जब चोरी किया गया तो सैकड़ों लोगों ने इस जन्नत के पत्थर का क्या मोजज़ा देखा। लेकिन इससे कबल कि ये वाक़या तमाम तर मनाज़िर और तफसीलात के साथ आप तक पहुँचाया जाए, एक गुजारिश आपसे करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती, तारीखी और इस्लामी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, हजर अस्वद दरअसल अरबी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है, और जो भी मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं तो उनके लिए लाजिम है कि बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा जरूर दें। हाँ, अगर हजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक इब्राहिम खलीलुल्लाह जब बैतुल्लाह की तामीर अपने बेटे इस्माइल के साथ कर रहे थे तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से लाकर उन्हें दिया था, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बैतुल्लाह में नस्ब फरमाया था। ख़वातीन व हज़रात, हजर अस्वद इस वक्त 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्ल के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कुतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल खौल चढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके इल्म में है कि तारीख में कम से कम 6 ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी कर लिया गया या फिर इसको तोड़ने की कोशिश की गई। एक ऐसा ही हैरतनाक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। जब हजर अस्वद को चोरी किया गया तो वहाँ मौजूद लोगों ने इस जन्नत के पत्थर का क्या मोजज़ा मुलाहिज़ा फरमाया। तिबरी की किताब तारीख़ मक्का में ये वाक़या दर्ज है कि 7 ज़िलहज 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान किरामती ने मक्का मौज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफ व हिरास का ये आलम था कि उस साल हज बैतुल्लाह शरीफ भी ना हो सका और कोई शख्स इरफात भी ना जा सका। ये इस्लाम में पहला दिन था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ हो गया। उसी अबू ताहिर किरामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदर बिल्ला ने अबू ताहिर किरामती के साथ फैसला किया और तय ये पाया कि 30,000 दिनार उसे अदा किए जाएंगे और उसके बदले हजर अस्वद खाना काबा को वापस कर दिया जाएगा। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो उस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरीन भेजा। ये वाक़या अल्लामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाले किया जाना था। तो उनके सामने एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि ये आपका हजर अस्वद है, इसे आप ले जाइए। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियां ऐसी हैं, अगर ये पत्थर उस मियार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम इसे काबा की जीनत बनाएंगे। पहली निशानी ये है कि ये पत्थर पानी में डूबता नहीं, और दूसरी ये कि ये आग में जलाने से गर्म भी नहीं होता। अब सबके सामने इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, और फिर आग में उसे डाला गया तो वो सख्त गर्म हो गया। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि हम अपना असल हजर अस्वद ही लेंगे। फिर असल हजर अस्वद लाया गया और सबके सामने आग में डाला गया तो वो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो वो एक फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। शेख अब्दुल्ला ने वहीं पर फरमाया कि यही हमारा हजर अस्वद है और यही दीवारे काबा की जीनत है, यही वो जन्नत वाला पत्थर है। दोस्तों, तिबरी की किताब तारीख़ मक्का में दर्ज है कि जब हजर अस्वद मुसलमानों के हवाले कर दिया गया तो उसे एक कमजोर ऊंटनी के ऊपर लादा गया, जिसने तेज रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा की तरफ पहुंचाना शुरू कर दिया। उस ऊंटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब उसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन लेकर जा रहे थे तो जिस ऊंट पर लादा जाता तो वो मर जाता। हत्ता के रिवायात के मुताबिक बहरीन पहुंचने तक 40 ऊंट उसके नीचे मर गए। 22 साल के अरसे के बाद हजर अस्वद को वापस दीवारे काबा में नस्ब कर दिया गया और मुसलमानों को एक तवील अरसे के बाद हज व उम्रा के दरमियान इसको चूमना नसीब हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब हजर अस्वद के बारे में किसी को ख्याल आया कि वो उसकी तहवील में होना चाहिए या फिर हजर अस्वद पर यूं ही हमला किया गया।
तारीख में सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुतालिक मिलता है कि उन लोगों ने हजरे अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में बताया जाता है कि जब बनु बकर बिन अब्द मनाहा ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हिरनों के साथ साथ हजरे अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदही पर फिर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से निकाला गया और दीवारे काबा की जीनत बनाया गया। हजरे अस्वद पर हमले की नापाक जसारत का तीसरा वाकया सन 363 हिजरी में पेश आया, जब एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से इस मुबारक पत्थर पर कारी ज़रब लगाई, जिससे इस पर चिटकने का एक वाज़े निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए हजरे अस्वद पर जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया तो अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने, जो उसकी ये घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, पलक झपकते ही उसे कत्ल कर डाला और उसकी हजरे अस्वद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल ही में रह गई और हजरे अस्वद महफूज हो गया। उसके बाद ये नापाक जसारत सन 413 हिजरी में फातिमीद ने की, जिसने अपने 6 फॉलोअर्स को मक्का भेजा, जिसमें से एक का नाम अल हाकिम अल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कद्दो कामत वाला पहलवान नुमा इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सुलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजरे अस्वद पर लगा डाली, जिससे हजरे अस्वद की किरचियाँ उड़ गईं। वो हज़ियानी कैफियत में औल फोल बकते हुए कह रहा था कि माज़अल्लाह जब तक वो इसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा तब तक सुकून से ना बैठेगा। बस उस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने इन सब अफराद को घेर लिया और इन सब को पकड़कर कत्ल कर दिया गया और बाद में इनकी लाशों को जला डाला गया। इस वाक़े के तकरीबन 500 साल के बाद सन 990 हिजरी में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया, जब एक गैर अरब बाशिंदे ने अपने हथियार समेत मताफ में आकर हजरे अस्वद को एक ज़रब लगा दी। उस वक्त का एक शहजादा नसीर मताफ में मौजूद था, जिसने इसे फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया और हजरे अस्वद की सिक्योरिटी यकीनी बनाई। ख्वातीन हज़रात, जन्नत के इस मुबारक पत्थर हजरे अस्वद पर हमले का आखिरी वाक़या सन 1351 हिजरी में पेश आया, जब मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा भी चोरी किया। उसने काबा की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर काबा के इर्द गिर्द खड़े मुहाफ़िज़ों ने उसे धर लिया और उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा सुना दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातरुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। दोस्तों, बस वो दिन था और आज का दिन सऊदी हुकूमत हजरे अस्वद की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करती है। आज हजरे अस्वद के लिए खुसूसी 24 के करीब गार्ड्स खड़े होते हैं, जिनकी ड्यूटी हर घंटे के बाद बदलती है। हजरे अस्वद के इन गार्ड्स को भी खसूसी तरीके से चुना जाता है कि इनमें से हर कोई सिक्योरिटी और ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको मैनेज करने के मामले में मुमताज़ मकाम रखता है। दोस्तों, इसके अलावा भी सऊदी हुकूमत की जानिब से हजरे अस्वद की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हर 2 साल के बाद इसे एक खास अमल से गुजारा जाता है। हजरे अस्वद की सफाई सुथराई और इसकी मुरम्मत का काम फैसल बिन मोहम्मद बिन महमूद बदर के ज़िम्मे है, जिन्होंने ये काम अपने आबाओ अजदाद से सीखा है और नस्ल दर नस्ल उन तक ये ड्यूटी मुंतकिल हुई है। उनके आबाओ अजदाद खाना काबा की मुसलसल निगरानी और उसकी मुरम्मत करने वाले खानदानों में शामिल हैं। फैसल बिन मोहम्मद ने बताया कि मुसलसल छूने, गर्मी और दीगर अवामिल की वजह से हजरे अस्वद मुतासिर जरूर होता है, चुनाचे इसकी देखभाल के लिए 2 साल में एक बार कम से कम घंटे या 2 घंटे के एक प्रोसेस से इसे गुजारा जाता है। अब जबकि सबके इल्म में है कि हजरे अस्वद दरअसल 8 छोटे छोटे टुकड़ों का मजमुआ है, जिनमें बड़ा टुकड़ा 2 और छोटा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर है। इन तमाम टुकड़ों को दरख्तों से हासिल होने वाले एक खुशबूदार मादे की मदद से जोड़ा गया है। चुनाचे हजरे अस्वद की मजबूती जांचने के लिए और इसकी देखभाल के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और एक खुसूसी टीम 1 घंटे के स्पेशल प्रोसेस के अंदर जहां कहीं हजरे अस्वद की मरम्मत की जरूरत होती है तो इसकी मरम्मत कर दी जाती है और दीगर अवामल पर निगाह रखी जाती है।
इसी मुसलसल देखभाल और सिक्योरिटी ही का नतीजा है कि गुज़िश्ता कई अशरों से हजर अस्वद का तकद्दुस पामाल होने की कोई नापाक जसारत नहीं की गई। अल्लाह ताला के हुजूर यही दुआ रहनी चाहिए कि वो हमें अपने घर का मेहमान बनाए और हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत ताज़ा करने की तौफीक बख्शे कि हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद को अपने होंठों से चूम सकें। हमारे तमाम नाजरीन में से जिसके दिल की यही ख्वाहिश है वो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप पीपल लाइव के सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बर वक्त हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द किसी मौजू का इंतखाब करके दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।